नमस्कार। बिहार का कल का परिणाम अगर तेजस्वी यादव के फेवर में नहीं गया तो पूरे देश में चर्चा होगी कि वोट चोरी होता है। इसको डिटेल से जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें और अच्छा लगे तो इस चैनल को शेयर कर लें। कल बिहार का मतगणना होगा और मतगणना का ट्रेंड 11-12 बजे तक लगभग सेट कर जाएगा कि सरकार किसकी बन रही है। एग्जिट पोल को अगर ध्यान में रखेंगे तो एग्जिट पोल पर विश्वास करने वाले आंख मूंद करके कहेंगे तेजस्वी आ नहीं रहे, नीतीश फिर से आ रहे हैं। हालांकि नीतीश सीएम बनेंगे या नहीं पता, लेकिन अभी तक कहा जा सकता है कि नीतीश फिर से आ रहे हैं और प्रचंड बहुमत से आ रहे हैं। जिस प्रकार से एग्जिट पोल का संख्या आया है सामने, एक तरफा है, कंटेस्ट भी नहीं दिख रहा है। किसी भी एग्जिट पोल ने यह नहीं बताया कि महागठबंधन कभी आ सकता है। सबों का एक सिरे से बता दिया गया है कि एग्जिट पोल के अनुसार नीतीश आ रहे हैं और प्रचंड बहुमत से आ रहे हैं। और इतना ही जान लीजिए, प्रचंड बहुमत से अगर एनडीए का आ गया सीट तो नीतीश सीएम नहीं बनेंगे, किसी भी हालत में नीतीश सीएम नहीं बनेंगे। ये स्थापित हो चुका है, इसमें किसी प्रकार की संकोच नहीं है। लेकिन जो बिहार में हो रहा है, बिहार में हो क्या रहा है आज के डेट में? मतदान तो हो गया है। मतदान के बाद आज 2 दिन जो हलचलें हो रही है, कहीं ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां से ये मैसेज सोशल मीडिया में नहीं आ रहा है कि बॉक्स बदला जा रहा है, ईवीएम मशीन बदला जा रहा है, गाड़ियों में बॉक्स मिल रहे हैं, ईवीएम मशीन मिल रहे हैं, मत पत्र मिल रहे हैं। तो ये जो गुमराह का जो मार्केट है, कहीं ना कहीं राहुल गांधी द्वारा चलाए गए है अभियान वोट चोरी का, लोगों को उस तरह से आकर्षण करता है। क्या ऐसा भी हो सकता है? क्योंकि कहीं ना कहीं सच हो झूठ हो प्रमाण में सोशल मीडिया कुछ पोस्ट कर दे रहा है। तो ऐसी हालात में देश के विश्वसनीयता, चुनाव आयोग के विश्वसनीयता के लिए बहुत बड़ा कल प्रश्न चिन्ह है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि वोट चोरी हो रहा है, मैं ये कह रहा हूं कि किसी भी कारण, कोई संजोग से तेजस्वी की सरकार नहीं बनी। विरोधी तो पहले से चला ही रहे थे नारा, अब कुछ जो महागठबंधन के विरोधी हैं उनके मन में थोड़ी सी विश्वास होना शुरू हो जाएगा कि वोट चोरी होता है। क्योंकि तेजस्वी, राहुल गांधी, प्रियंका और लोगों के जो रैलियां हुई है, रैलियों में अपार भीड़, राहुल गांधी अपार भीड़, तेजस्वी ने तो एक एक दिन में 9-10 बजे से रैली कर दिया है और 9-10 बजे के रैलियों में भी अपार भीड़। तो जन समूह जो उमड़ा है, उस जन समूह से और एनडीए के नेताओं के कार्यक्रमों में जन समूह से अगर तुलना करेंगे तो लोग यही कहेंगे कि तेजस्वी आ रहा है। लेकिन भीड़ से रिजल्ट नहीं आता है। मतपेटी में जो वोट गया, ईवीएम में जो वोट गया, वो तय करेगा कि सरकार किसकी बनी है। ऐसा होता है, भीड़ कभी भी वोट नहीं होता। भीड़ देखने के लिए भी आ सकते हैं, सुनने के लिए भी आ सकते हैं, लेकिन वो जाकर के उन्हीं को वोट करेंगे, ईवीएम पे बटन दबाएंगे, ये संभव नहीं है। होता भी ऐसा नहीं है। लेकिन जो कंसेप्ट है, जो लोगों की एक नजरिया है, उस भीड़ के आकलन पर बोलेंगी। आज सोशल मीडिया का युग है, सोशल मीडिया पे जो बहुत ज़्यादा सक्रिय नहीं है, देख करके भी ट्रोल कर देते हैं। तो ये लोग जो उन्होंने देखा है, इस बातों को जब चारों तरफ प्रसार होगा पूरे देश में, जो लोग मानते हैं कि चुनाव आयोग तटस्थ है, उनको भी शंका होगा कि आखिर हुआ ऐसे कैसे। हालांकि एनडीए का एक तीर लगा है निशाने पे, महिलाओं को पैसा देना। और महिलाओं को पैसा जो दिया गया है, इससे तो कहीं ना कहीं महिलाएं कोशिश करेंगी, अगर बहुत ज़्यादा दबाव ना हो तो जा कर करके एनडीए को वोटिंग करने के लिए। 1-2 सोशल मीडिया में भी इस प्रकार के आया है समाचार। पति और पत्नी में इसलिए झगड़ा हो गया कि पत्नी बोलती है कि मैं दूंगा तो तीर में ही दूंगा, पति तैयार नहीं है, दोनों वोटिंग नहीं कर रहे थे, पता नहीं लास्ट में क्या हुआ। तो ऐसी हालात में
एनडीए की सरकार बन सकती है। महिलाओं का वोट प्रतिशत पुरुषों से ज्यादा हुआ है और करीबन 8% ज्यादा महिलाओं ने पुरुष से ज्यादा किया है। और 8% अगर एनडीए के समर्थन में जाएगा तो फेवर तो हो ही सकता है ना। ऐसे बिहार के बगल में झारखंड है। झारखंड में जब मैया योजना लाया था सरकार ने तो उनके फेवर में वोटिंग किया था, फिर से सरकार बनी उनकी। यही प्रयोग वहां हुआ है, राज्य में कई राज्यों में ऐसा प्रयोग हो रहा है, यही प्रयोग बिहार में भी हुआ है। लोक लुभावन स्कीम। इस जीत से ये नहीं कहा जा सकता है कि एनडीए की सरकार बहुत वहां पॉपुलर है, क्योंकि एक स्कीम अगर सीधे बोले तो ये घूस है। चुनाव के वक्त अगर ये चीज लाया जा रहा है तो इसको घूस कहना चाहिए। अगर ये योजना बहुत ही जन उपयोगी है तो ये इतने दिनों में क्यों नहीं आया? क्या आपके विवेक नहीं था, बुद्धि नहीं था, समझ नहीं था? आप कह सकते हैं कि मेरी समझ नहीं था, जानकारी नहीं था, या ये बता सकते हैं कि उस समय फंड नहीं था, आज फंड आ गया जिसके कारण हम दे रहे हैं? नहीं बता सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि इस प्रकार के देने वाले पैसे को घूस नहीं बोला जाता है, इसको बोला जाता है कि सरकार की योजना है। अब बिहार के घटनाओं पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। बिहार में जंगल राज का बहुत बड़ा मुद्दा चला। क्या जंगल राज और जो लगातार हो रहे हैं घटनाएं जंगल राज को पीछे नहीं छोड़ दिया? अगर जंगल राज के विरोध में वोटिंग होता है तो उससे ज्यादा क्राइम हो तो उसके खिलाफ भी तो होना चाहिए ना। जंगल राज कोई मुद्दा नहीं है वहां पे। वहां वोट दो तरफ बढ़ चुका है, एक एनडीए और महागठबंधन, एक इधर एक उधर, और उसी के बीच में वहां के लोग बट करके मतदान करेंगे। बिहार में इस बार बहुत चला कि रोजगार देंगे, सरकारी नौकरियां देंगे, उद्योग बसाएंगे। बिहार में उद्योग नहीं बच सकता है, कभी बच नहीं सकता है। इसलिए उद्योग नहीं बचेगा कि वहां का जो भौगोलिक स्थिति है, बाढ़ से जलमग्न रहता है कई कई महीने तक। कोसी, गंडक, बागमती, गंगा जी का और भी नदियां का उफान जब आता है तो कटाव भी होने लगता है। हालांकि कुछ ऐसा क्षेत्र है जहां इस प्रकार की समस्या नहीं है जलमग्न होने का, वहां लग सकता है, लेकिन वहां किसान नहीं लगने देंगे। बिहार का 1 इंच जमीन नहीं है जो उपजाऊ नहीं है, जहां फसल नहीं लगता है। अपने फसल को बर्बाद कर करके वो उद्योग लगाने के लिए जमीन नहीं दे सकते हैं। वो इसलिए नहीं देंगे कि बिहार के प्रत्येक गांव के लोग बोकारो में रहते हैं, और बोकारो में बिहार के लोगों ने देखा है कि जमीन देने के बाद कितनी परेशानियां होती है और कितना लाभ होता है। और जब समझेंगे नहीं तो जमीन देंगे नहीं, और जमीन नहीं देंगे तो उद्योग लग नहीं सकता है। हालांकि वहां संभावना है कृषि आधारित उद्योग का, सेवा क्षेत्र का उद्योग का, मिनी और मध्यम कोटे के उद्योग लग सकते हैं वहां पे। लेकिन वहां विस्थापन नीति सबसे बड़ा बाधक होगा। लोग जमीन देना नहीं चाहेंगे। 14 करोड़ की आबादी में 3 करोड़ बाहर रहते हैं बिहार से लोग। वो 3 करोड़ को ला करके यहाँ देंगे या नौकरी मिलेगा, ऐसा नहीं है। 3 करोड़ में अधिकांश लोग वहाँ बाहर जाके सेटल हो चुके हैं। कुछ कम आय वाले लोग हैं जो चाहते हैं कि बिहार वापस आएँ और कम आय में ही हम अपना जीविका को बढ़िया से चलाएं। आने वाला कल मतगणना के दिन नया जोश, नया उमंग, नया सरकार आएगा, लेकिन बहुत से प्रश्नों को छोड़ के जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। और जो प्रश्न छोड़ेगा उसका उत्तर कुछ नहीं है, वो समय के साथ दफन हो जाएगा।